नमो अच्छायाणं नमो लोये सविसाहुडं वन्दितो सौसिन्धी ध्रुवमचल मणोबमं गीं पत्ते वोच्छामि समीपाहुड मिणमो स्वीकी वेली भडियं नमः समय साराय स्वानुभूत्याचिका सती चिस्सुभावा भावाय सर्विभावान्तरच्छिदि गुरुवः पन्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शननायकः चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकः मोक्षमार्गोपदेशिकः। बोलिए अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की देवादिदेवी कल्याण मूलनायक श्री आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की परम पूजनीय आचार्य वन श्री कुंद कुंद स्वामी की परम पूजनीय आचार्य वन श्री पूजपाल देवी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नये चक्रवर्ती मम शिक्षा दीक्षा दाता आचार्य वन श्री विभव सागर जी महामुनि राज की आत्मन ही छिनींद्रवाणी आगमवाणी तीर्थंकरवाणी गुरुवाणी त्वमेव चेतो त्वमेव चेतो त्वमेव मम कंठ आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। प्रिय आत्मन, मैं कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ या मैं कुछ प्राप्त करना चाहती हूँ। त्वं किम इच्छसि? तुम इच्छसि, तुम चाहते हो। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी क्या इच्छा है? मेरी जो इच्छा है वह मैं आपको बतला सकती हूँ। आपकी जो इच्छा है वह आपको ही बतलाना होगी। आचार्य भगवान कह रहे हैं, आप क्या चाहते हो? आप कहते हो मैं आत्म तत्व की उपलब्धि चाहता हूँ, स्वात्मोपलब्धि चाहता हूँ। अहम स्वात्मोपलब्धि इच्छामि, मैं स्वात्मोपलब्धि की इच्छा करता हूँ। पर आत्मा की उपलब्धि कैसे हो? ब्रह्म की उपलब्धि कैसे हो? इसका उपाय क्या है? हम कहते हैं मैं बहुत थका हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आचार्य भगवान कहते हैं, यदि तुम थक गई होती तो तुम्हारे लिए स्वात्मोपलब्धि की उपलब्धि हो जाती, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है।
आप झूठ कहते हो कि मैं थक गया हूं। लोग कहते हैं मैं बहुत थका हूं, मैंने बहुत मेहनत की है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आचार्य वोन कहते हैं यदि आत्मा की उपलब्धि चाहिए है तो ध्यान रखना, आचार्य वोन देवसेन स्वामी तत्व सार की 29 नंबर की कारिका में कह रहे हैं, थके मण संकल्पे, थके मण संकल्पी रुद्धि अक्कण विषय बावारे पैडेवम विसरोवम अप्पा जायण लोईडम। थके मण संकल्पे, मन के संकल्पों के बंद हो जाने पर, मन के संकल्पों से थक जाने पर, रुद्धि अखाण विषय बावारे, आचार्य उन कहते हैं इंद्रियों के विषय व्यापार के रुक जाने पर। कौन सा व्यापार रुका है? अब मैं थक गया हूं, अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं व्यापार नहीं कर सकता हूं, मैं मेहनत नहीं कर सकता हूं। आचार्य भगवान कहते हैं जैसे तुम थके हो, जैसे तुमने व्यापार को बंद कर रखा है, उससे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होना है। आचार्य भगवान देवसेन स्वामी कहते हैं मन के संकल्पों के थक जाने पर, मन के संकल्पों के बंद हो जाने पर, कौन सा व्यापार बंद करना है? इंद्रियों के विषय व्यापार के रुक जाने पर। कौन सा व्यापार रोको? कपड़े का नहीं, किराने का नहीं, शराफा का नहीं, इत्यादि जो व्यापार हैं उनके रुक जाने पर नहीं, स्पर्शन इंद्रिय के व्यापार के रुक जाने पर, रसना इंद्रिय के व्यापार से रुक जाने पर, घ्राण चक्षु और कर्ण इंद्रिय के व्यापार के रुक जाने पर, किसको? जो ईडम मीन्स योगियों के पैड्यवम सरोवम, ध्यान, योगियों के ध्यान के द्वारा ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होती है, अर्थात ब्रह्म स्वरूप आत्मा प्रकट होती है। देखो जिन जिन ने आत्मा को प्रकट किया है, अपने ब्रह्म को पाया है, उन्होंने बाहर के व्यापार को बंद किया है, इंद्रियों के व्यापार को बंद किया है और अंदर के व्यापार, अंदर के आत्म ध्यान में लगे हैं। तब तब उनके लिए ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति हुई है। आप यदि आत्मा की उपलब्धि चाहते हैं तो आचार्य वो स्पष्ट कह रहे हैं संकल्पों का त्याग कर दो। हम अभी तक यह बात कहते थे कि विकल्पों का त्याग करना, आज आचार्य वन देवसेन स्वामी स्पष्ट कह रहे संकल्प का भी त्याग। संकल्प क्या होता है आप जानते हो? इदमहम इति संकल्पम, मम इदम इति विकल्पम। मैं यह हूँ, यह मेरा संकल्प है, यह मेरे हैं, ये विकल्प है। आचार्य वो कहते संकल्पों का भी त्याग कर दो। मैं मनुष्य हूँ,
मैं पिता हूँ, मैं बालक हूँ, मैं चाचा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मासी हूँ, इन संकल्पों का त्याग कर दो। ना तुम चाचा हो, ना तुम दादा हो, ना तुम मासी हो, कुछ भी नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। यदि ये संकल्प रहेंगे तो अब तक आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी। आचार्य कहते हैं मन के संकल्पों के थक जाने पर, मन के संकल्पों के रुक जाने पर क्या होती है? आत्मोपलब्धि अर्थात स्वात्मोपलब्धि की प्राप्ति होती है। जब तक संकल्प में लगे रहोगे, संकल्प करते रहोगे, तब तक आत्मा की उपलब्धि नहीं हो सकती। जैसे विकल्प करने से परिणामों में विशुद्धि नहीं जागती है, ऐसे ही जब तक संकल्पों से मन थकता नहीं है, संकल्प रुकते नहीं है, तब तक भी आत्मा की उपलब्धि रही होती है। आचार्य भगवान देवसेन स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं, थके मन सकप्पे, मन के संकल्पों की रुक जाने पर। किसके रुक जाने पर? भैया रुको रुको मैं आता हूँ, रुको रुको मैं आता हूँ। नहीं, मैं नहीं आ सकता। क्यों? किससे कह रहे? मन को रोक लो, मन को रोक लो, क्योंकि जब तक मन का संकल्प नहीं रुकेगा तब तक आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी। ऐसा आचार्य मोहन देवसेन स्वामी ने कहा है। और एक बहुत अच्छी बात कही है कि ध्यान के द्वारा इंद्रियों के विषय व्यापार के रुक जाने पर, ध्यान के द्वारा योगियों को आत्म तत्व की उपलब्धि होती है। लेकिन ध्यान की सिद्धि कैसे हो? ध्यान करें कैसे? तो ध्यान के लिए अनिवार्य तत्व क्या है? ध्यान के लिए अनिवार्य तत्व किसकी है? तो आचार्य वो कहते हैं, यदि ध्यान करना है तो नानेन झाड़ सिद्धि। ध्यान की सिद्धि किससे होती है? रोटी की सिद्धि किससे होती है? गेहूं होगा तो रोटी बनेगी। गेहूं अकेले से रोटी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। ऐसी आचार्य उनके ध्यान करना है। पहले हमने कहा आत्मा की उपलब्धि, तो आत्मा की उपलब्धि कब होती है? ध्यान से आत्मा की उपलब्धि होती है। ध्यान से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ध्यान से हम आत्म स्वरूप में रमण कर सकते हैं। तो अब बात आती है ध्यान होता कैसे है? ध्यान कब होगा, कैसे होगा? ध्यान करने के लिए मुझे चाहिए क्या है? तो आचार्य वन कुंद स्वामी कहते हैं, लाणेन झाड़ सिद्धि। ज्ञान के द्वारा ध्यान की सिद्धि होती है। जब ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान होगा क्या? किसके द्वारा करोगे ध्यान? किससे करोगे ध्यान? किसका करोगे ध्यान? यदि सम्यक ज्ञान होगा तो ध्यान भी सम्यक होगा। यदि मिथ्या ज्ञान होगा तो ध्यान भी मिथ्या होगा। इसलिए सम्यक ध्यान करने के लिए, आत्मोपलब्धि की प्राप्ति के लिए सम्यक ध्यान ही आवश्यक है। और सम्यक ध्यान के लिए सम्यक ज्ञान अनिवार्य है। तो ऐसे सम्यक ज्ञान के कितने भेद हैं? ज्ञान तो 8 प्रकार का होता है, पर सम्यक ज्ञान के आचार्य भगवान ने
5 भेद किए हैं। वह कौन कौन से हैं? मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। आद्य, परोक्षम, प्रत्यक्ष, मन्यत। यह द्वयसूत्र आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय में दिए हैं, जहाँ पर सम्यक ज्ञान के 5 भेद बतलाए हैं। तो वहीं पर आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने कहा है, जो आदि के अर्थात पहले के जो 2 ज्ञान है, क्योंकि आद्य द्विवचन, आद्य परोक्षम, आदि के जो 2 ज्ञान हैं वह कौन से ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, जो दिखाई नहीं देते। प्रत्यक्ष, मन्यत और अन्य जो है वह 3 प्रत्यक्ष ज्ञान है। कौन कौन से? अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। लेकिन अभी वर्तमान में मनुष्य पर्याय में आर्यखंड के भरत क्षेत्र में क्या ये प्रत्यक्ष ज्ञान होते हैं? क्या नहीं होते। तो हम पुरुषार्थ किसमें करें? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का धारी यह जीव अनादि से है। जब से इसका जन्म हुआ है यह जीव 2 ज्ञान का धारी है। जितने भी जीव यहाँ पर बैठे हैं ये सभी मति और श्रुत ज्ञान के धारी हैं। चाहे वृक्ष हो, एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री, असंगी पंचेंद्री और संगी पंचेंद्री, इन सभी जीवों में 2 ज्ञान पाए जाते हैं। आप कहते हैं एक इंद्री में 2 ज्ञान? हाँ, उसमें कुमति कुसूत्र ज्ञान पाया जाता है। 2 इंद्री में कुमति कुश्रुत ज्ञान पाया जाता है, वो सम्यक ज्ञान नहीं पाया जाता है। लेकिन मनुष्य पर्याय में 2 ज्ञान होते हैं। अब वह ज्ञान आपके ऊपर निर्भर करता है, आपका वह ज्ञान कौन सा है? कुश्रुत है कि सुश्रुत है? कुमति है कि सुमति है? सु मीन्स अच्छी मति को, सम्यक मति को सुमति कहते हैं। सुश्रुता, सम्यक ज्ञान को सुश्रुत ज्ञान कहते हैं। तो हमें ध्यान की सिद्धि के लिए सम्यक ज्ञान अनिवार्य है। और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी कैसे? सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का उपाय क्या है? तो आचार्य मोहन कहते हैं स्वाध्याय करो, प्रवचन सुनो। जब जब स्वाध्याय करने से, प्रवचन सुनने से और गुरुओं की शरण में रहने से सुश्रुत अर्थात श्रुत ज्ञान में वृद्धि होती है, सम्यक ज्ञानी बनते हैं। एक मिथ्या ज्ञानी भी सम्यक ज्ञानी बन जाता है और सम्यक ज्ञान के बल पर वह ध्यान की सिद्धि करता है और ध्यान के द्वारा वह आत्मा की उपलब्धि को प्राप्त होता है। भैया अक्षय पद को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आत्मोपलब्धि, स्वात्मोपलब्धि क्यों जरूरी है? क्योंकि अक्षय पद को प्राप्त करना है, जिसका कभी क्षय ना हो। वह अक्षय पद किसका है? सिद्धों का अक्षय पद है। आप अक्षय पद
अक्षय पद की प्राप्ति के लिए अक्षतम निर्वपामीति। अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निर्पामीति। स्वाहा बोलते हो? हाँ, इसी के लिए आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी ने भक्तामर स्तोत्र के वह कौन सा काव्य है जिसका 9 से 5 बार गुणा करने पर अक्षय क्रमांक बनता है। जैसे 45 नंबर का काव्य है, वह कौन सा काव्य है? अक्षय पद को दिलाने वाला है। क्यों? सम्यक है। देखो 45वां काव्य, 45वां काव्य, और उसमें एक विशेषता तो देखो। काव्य याद है आप सभी को? उद्भूत उद्भूत भीषण जलोदरी भारी भुक नहा सोच्यां दशामुपि गताश्च्युत जीविता सहा त्वत्पादि पंकजरजो मृत दिग्देहा मर्त्यावन्ति मकरध्वज तुल्यरूपः। इस काव्य की एक बहुत बड़ी विशेषता है। 9 5 45 होता है, होता ना? जब हम इस काव्य के अक्षय अंक को प्राप्त करते हैं तो इसमें जो भा है वह कितने बार आया? मात्र एक ही काव्य ऐसा है भक्तामर स्तोत्र का जो 5 बार आया, जो अक्षय अंक का प्रतीक है। वह कौन सा है? 45वां काव्य उद्भूत। भूत का भा, भीषण भार एक, भूत एक, भीषण 2, भार भुग्नः भवति 5। भूलोगे तो नहीं? भूत भीषण भार भुग्नः भवति ही। अब इससे क्या होता है? जब 9 का 5 से गुणा करते हैं तो 45 अंक प्राप्त होते हैं। ये जो 45 नंबर का काव्य है यह अक्षय अंक का प्रतीक है। हमने सुना है जो इस काव्य का पाठ करता है उसके जलोदर आदि 8 10 कुष्ठ सन्निपात आदि रोगों का निवारण होता है। जब जिस काव्य का पाठ करने से, जिस काव्य के मंत्र और जाप का स्मरण करने से जलोदर आदि रोग दूर हो सकते हैं, तो क्या उस काव्य के पाठ से, उसकी स्मरण से बुखार आदि क्यों दूर नहीं हो सकता? अवश्य हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब तक कार्य होगा, जब तक आयु कर्म शेष है तब तक, है ना? यदि नहीं हो तो श्रद्धान मत घटा लेना, क्योंकि सम्यक ज्ञानी जो होता है वह सम्यक ज्ञान के बल पर अपने श्रद्धान को नहीं घटाता, वह हमेशा श्रद्धान को बढ़ाता रहता है और विचार करता है, हाँ पुण्य कर्म के निषेक है, आयु कर्म शेष है और मेरी श्रद्धा पूर्ण है तो जरूर उसका लाभ मिलेगा। इस श्रद्धान के साथ पढ़ा जाए। यदि कोई कहे
आर्त रौद्र ध्यान करके साधना की जाए तो यदि आर्त रौद्र ध्यान करना पाप का कारण है, आर्त रौद्र ध्यान करते हुए कोई चीज की जाए तो उसका फल नहीं मिलता है। यदि विशुद्धि पूर्वक कोई कार्य किया जाए, एक माला भी की जाए, तो उस विशुद्धि के बल पर बहुत सारा पुण्य का संचय होता है। इसलिए हमें चाहिए विशुद्धि पूर्वक कार्य करें, शुद्धि पूर्वक कार्य करें, विशुद्धि पूर्वक कार्य करें, संक्लेश को घटाते जाएं, विशुद्धि को बढ़ाते जाएं, क्योंकि जब तक संक्लेश रहेगा तब तक विशुद्धि नहीं बढ़ सकती। जब तक आर्तरोध ध्यान होगा तब तक धर्म ध्यान नहीं होगा। धर्म ध्यान पुण्य का कारण है। धर्म ध्यान आत्मोपलब्धि स्वात्मोपलब्धि में कारण है। आर्त और रौद्र ध्यान आत्मोपलब्धि में स्वात्मोपलब्धि में बाधक है। इसलिए हम आत्मा की उपलब्धि चाहते हैं, किसी के लिए स्वास्थ्य की उपलब्धि कराना चाहते हैं, किसी के लिए हित चाहते हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं हित चाहते हो तो पहले अहित का त्याग करो। ये आर्त और रौद्र ध्यान अहित कराने वाले हैं, ये बाधक कारण है। तुम बाधक कारणों का त्याग करो। जो साधक हैं उस साधक कारणों के साथ साधना करो, तब फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें आत्मा की उपलब्धि को प्राप्त करना है। तो आचार्य भगवान कहते हैं बाधक कारणों का त्याग। जैसे हम कहते हैं को हम बोस्रामी खमा अब्बुठेमी माणम बोस्रामी माणम बोस्रामी अज्जवम अब्बुठेमी। क्या करते हैं? मार्दवम अब्बुठेमी। और क्या कहते हैं? और माया बोस्रामी अज्जवम अब्बुठेमी। यदि मुझे मार्दव धर्म को प्राप्त होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मान का त्याग करना पड़ेगा। जब तक मान कसाई का त्याग नहीं करेंगे तब तक मार्दव धर्म अंदर में प्रकट नहीं होगा। जब हम क्रोध का त्याग कर देते हैं तो क्षमा धर्म हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं आप भी आर्त और रौद्र ध्यान का त्याग कर दो तो क्या होगा? धर्म ध्यान हो जाएगा। अशांति का त्याग कर दो तो शांति जीवन में प्रकट हो जाएगी। यदि शांति चाहते हो, अशांति पूर्वक, किसकी अशांति? मन की अशांति। मन में अशांत भाव है, मन में अशांति है, तुम कुछ करोगे तो क्रिया तो बाहर में होगी लेकिन अंदर में कोई फल नहीं देगी। जैसे डॉक्टर क्या कहता है, ये दवाई खाओ, दवाई तो खा ली लेकिन हम वो परिश्रम पूरा कर रहे हैं। डॉक्टर कहता है रेस्ट करना, आराम करना, लेकिन हम क्या करते? दवाई खाते जाते हैं और जैसा डॉक्टर कहता वैसा नहीं करते जाते तो क्या हमें आराम मिलता? नहीं। तो हम सम्यक ज्ञान को आचार्य भगवंतों को वैद्य के रूप में माने। जिस पद्धति से जिस औषधि का सेवन बतलाया है उसी पद्धति से, उसी तरह से यदि हम श्रवण करेंगे, उसका सेवन करेंगे तो वह सम्यक ज्ञान रूपी औषधि हमारे लिए स्वस्थ बनाएगी, हमारे लिए प्रसन्न बनाएगी और हमारे लिए आत्मा की उपलब्धि अवश्य कराएगी। तो हम चल रहे थे भक्तामर स्तोत्र के 45 काव्य में, जिसका स्मरण करने से रोग शोक आदि जितने भी
विपत्तियाँ, जितनी भी बीमारियाँ वो सारी दूर होती हैं। जैसे अक्षय अंक अक्षय पद का प्रतीक है, ऐसे ही आचार्य मोहन कहते हैं इसमें जो भा आदि जो 5 बार आया है, इसका यदि हम साइंस से देखें तो एक जैसे कि कहा कि जलोदर रोग को शमन करने में सक्षम है एक अब, तो जिससे जलोदर आदि रोग ठीक हो जाते हैं, तो क्या उससे सामान्य से रोग ठीक नहीं होंगे? अवश्य होंगे। विश्वास करना। कैसे होंगे? उसका स्मरण करने से, उसका चिंतन करने से, उसकी विशुद्धि बढ़ाने से। देखो, कोई भी चीज़ रेकी करने वाले, सब कुछ करने वाले सिर्फ शब्दों से नहीं बोलते, अंदर ही अंदर चिंतन करते हैं। जितना शब्दों का प्रभाव ना पड़े, उससे ज़्यादा प्रभाव मन का पड़ता है भैया। जितना बाहर का प्रभाव पड़े या ना पड़े, अंदर का प्रभाव अधिक पड़ता है। पड़ता कि नहीं? ऐसे ही हमें भी कुछ कार्य अंदर से करना पड़ते हैं। कुछ दिखावा के होते हैं, कुछ बिना दिखावा के होते हैं। तो कार्य दिखा करके नहीं, कार्य बिन दिखाए अंदर से किए जाते हैं, तब वह कार्य प्रभावशाली हुआ करते हैं। देखो, माँ से एक बात कही जाती है, माँ बेटे को भोजन कराती है, सबके समक्ष बिठा करके कराती क्या? यदि सबको दिखा दिखा कर के खिलाएगी तो वह कार्यकारी होगा क्या? नज़र और लग जाएगी। यदि दवा दवा करके खिलाएगी, देखो दवा को दवा दवा करके दी जाती हैं, ऐसी दुआएं दी जाती हैं, तो दिखा दिखा करके दुआएं नहीं दी जाती हैं। दुआएं अंदर से दी जाती हैं, अंदर के भावों से दी जाती हैं, बाहर से नहीं। तो हमें यह भी समझ कर के चलना है। आचार्य वो कहते हैं मानतुंग स्वामी कि जो भा शब्द है, इस 45वें काव्य पर रिसर्च किया गया, ये जलोदर रोग को कैसे ठीक करता है। साइंटिस्ट ने रिसर्च की, रिसर्च के माध्यम से उन्होंने देखा कि इस 45वें काव्य में जो भा है, यह जल को सुखाने वाला है। जब आप 5 बार भा बोलेंगे, बोलो भा भा, अच्छे से बोलो उच्चारण करके। यदि आप इसको अंदर ही अंदर बोलोगे तो इसका कार्य नहीं होगा, इसको उच्चारण करके बोलना पड़ेगा, भा भा भा। तो क्या होगा? जब हम भा बोलेंगे, एक साथ 5 बार बोलेंगे, तो क्या होगी? हमारे लिए कपाल भाती होगी, होगी कि नहीं? पेट अंदर जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो हमारे जो मानतुंग स्वामी हैं, यह बहुत बड़े योगाचार्य हुए हैं, यह बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, ये बहुत बड़े डॉक्टर हुए हैं, जिन्होंने इस 45वें काव्य में जलोदर आदि रोगों को निवारण का बतलाया है। आज साइंटिस्ट रिसर्च के माध्यम से जो चीज़ जानते हैं, लेकिन हमारे आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी 6वीं 7वीं शताब्दी में ये बात लिख कर के चले गए हैं कि जो 45वां काव्य है, इससे यदि किसी के उदर में जल प्लस उदर इक्वल टू जलोदर, जिसके पेट में भर गया हो जल, वह कहलाता है जलोदर रोग। अब क्या होता, जिसके अंदर लिए जलोदर हो गया, उसका कोई इलाज है क्या? नहीं है। इसलिए आचार्य उन कहते हैं जो इसका पाठ प्रतिदिन करता है, उच्चारण करके करता है, और जिसको जलोदर है उसे प्रतिदिन 45 बार तो 45वें काव्य को पढ़ना ही चाहिए। जब वो उच्चारण करके पढ़ेगा तो 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, तो 1 घंटे तक योगा होगा कि नहीं? जब योगा होगा तो कुछ पानी सूखेगा कि नहीं?
अवश्य सूखेगा। जैसे आप कहते हो अंतराय है, उपवास है, पानी की कमी ना पड़ जाए तो क्या कहते हो, मौन ले लो, मौन ले लो। मौन लेने से क्या होता है, एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, पानी नहीं सूखता है। इसलिए जिसके लिए जलोदर यदि वो मौन ना ले, वो बोलता रहे, उच्चारण करता रहे, तो उसका क्या होगा, जल सूखता जाएगा कि नहीं, सूखेगा और वह स्वस्थ होगा। इसलिए इस काप का वैसे तो वक्ताम्बर स्त्रोत के 48 काव्यों पर श्रद्धान करना, लेकिन फिर भी जो विशेष रूप से बतलाए हैं, किसी को बीमारी है, किसी को कोई परेशानी है, किसी भी काव्य पर श्रद्धान कर लो, सभी काव्यों से सभी कार्य होते हैं। ये सिर्फ आपके श्रद्धान पर निर्भर करता है। जिसका जितना श्रद्धान होता है उसका उतना कार्य अवश्य होता है। जब तक श्रद्धान नहीं होगा, जब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक औषधि कार्यकारी नहीं होगी। पहले श्रद्धान अनिवार्य है, उसके बाद कार्य होता है। बेटे को माँ पर श्रद्धान है, शिष्य को गुरु पर श्रद्धान है। शिष्य का यदि गुरु के ऊपर श्रद्धा ना हो तो क्या शिष्य का कल्याण हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। शिष्य का यदि गुरु के ऊपर श्रद्धान है तो गुरु कुछ भी कहें और शिष्य करता चला जाए, उसको सिर्फ विश्वास है कि मेरे गुरुजी मुझसे जो कुछ कहेंगे, जैसा कहेंगे, इसमें मेरा हित है, इसमें मेरा कल्याण छुपा हुआ है, तो शिष्य का कल्याण हो जाता है। जैसे बेटे को मालूम है कि माँ मुझे कुछ भी खिलाए, कुछ भी पिलाए, लेकिन माँ तो मेरा भला ही चाहती है, माँ तो मेरा हित ही चाहती है। इसी तरह तुम भी श्रद्धान करो, तुम भी विश्वास करो कि जिनवाणी माँ मेरी माँ है। मैं जिनवाणी माँ की गोद में आ गया हूँ। जिनवाणी माँ मुझे जो समझाएगी, जैसी शिक्षा देगी, यदि मैं जिनवाणी माँ की बात को मानूंगा तो मेरा भी नियम से कल्याण होगा। क्योंकि जो माँ की बात नहीं मानते हैं, जो बच्चे माँ की नहीं सुनते हैं, उनको दुख उठाना पड़ता है, उनको कष्टों का सामना करना पड़ता है। जिन जिन ने माँ की बात मानी है, जिन जिन शिष्यों ने गुरु की आज्ञा का पालन किया है, उनका कल्याण हुआ है और उनका कल्याण हो रहा है। इसी तरह आप सभी और हम सभी भी अपनी जिनवाणी माँ की बात को सिरोधार्य करें, अच्छी से माने, तो हमारा भी कल्याण होगा। और कल्याण के साथ साथ आत्मा की उपलब्धि हो गई तो नियम से कल्याण पक्का है। देखो, नहीं युगों युगों तक कल्याण हुआ किसका, मारीची का। कब तक कल्याण नहीं हुआ, जब तक कि उसने श्रद्धान नहीं किया। जिस समय मारीची के जीव ने श्रद्धान नहीं किया तब तक कल्याण नहीं हुआ। जैसे ही श्रद्धान हो गया तो उसका कल्याण हो गया। तो ये समझना, ये सर्वौषधि है, ये औषधि है। सर्व रोग के नाश करण को श्रुत परमौषधि है। सर्व रोग को नाश करना है। कौन कौन से रोगों को नाश करना है? जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों को नाश करने के लिए परम औषधि है, सर्वौषधि है। आप तो कहते हैं मेरे बुखार का नाश हो जाए, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, इस पीड़ा का नाश हो जाए, मुझे जुकाम हुआ है, मुझे पेट में दर्द है, मेरे पेन हो रहा, मेरा बैक पेन हो रहा, ना जाने कौन कौन से पेन बतलाते हो, कौन कौन से रोग बतलाते हो। लेकिन आचार्य वो कह रहे ये तो श्रुत
परमौषधि है, औषधि नहीं, परम औषधि है। जिन जिन ने इस परमौषधि का सेवन किया है, इस सर्वौषधि का सेवन किया है, उनके सभी रोग दूर हो गए हैं। सबसे बड़ा रोग तो एक सभी को लगा हुआ है। जितने भी संसार में जीव हैं, उन सबको 3 रोग लगे हुए हैं। एक तो जन्म का रोग लगा हुआ है, एक मरण का रोग लगा हुआ है, एक बुढ़ापे का रोग लगा हुआ है। जन्म हुआ है, रोग है। बुढ़ापा आ गया, रोग है। मृत्यु हो गई, रोग है। हे प्रभु, मेरे 3 रोग नाश हो जाएगी, ऐसी कोई औषधि बतला दो। डॉक्टर के पास तो सिर्फ दर्द की औषधि मिलती है, लेकिन हमारी जिनवाणी माँ के पास, हमारे गुरुवाणी के पास, गुरु के पास, शास्त्र के पास ऐसी औषधि है जो हमारे 3 रोगों से मुक्ति दिलाने वाली है, जो हमें आत्मोपलब्धि की प्राप्ति कराती। वह तो मात्र एक ही श्रुत रूपी परमौषधि। तुम यदि एक बार श्रुत रूपी परमौषधि का सेवन कर लोगे तो तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा। तब तक ही रोना है जब तक श्रुत रूपी परमौषधि का सेवन नहीं किया। आज किसी के कारण, कल किसी के कारण, कभी तुमने रुलाया, कभी किसी ने रुलाया। यही संसार है। इसीलिए तो संसार को देख करके वैराग्य को प्राप्त हुए हैं। अब वैराग्य को प्राप्त हुए हैं तो अच्छे से चिंतन करो, मनन करो, और चिंतन मनन करके अपना कल्याण करो। यदि हम भी रोते रहे, तुम भी रोते रहे, तो इसी से हम पुनः पुनः क्या करते रहेंगे? जन्म लेते रहेंगे, मरण करते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और इसी संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे। तो अब वह कार्य करना है, स्वयं को भी करना है, जिससे हमारा पुनः पुनः संसार में परिभ्रमण ना हो। और सबको ऐसा उपदेश देना है कि वह संसार से डर करके जिनवाणी माँ की गोद में आ जाएं। वह माँ की गोद से उठ करके जिनवाणी माँ की गोद में आ जाएं। जो जो जिनवाणी माँ की गोद में आया है उसने कल्याण किया। जिस जिसने माँ की गोद पकड़ी है उसने अपना अकल्याण किया है। माँ की गोद ममता की गोद है, ममत्व की गोद है। जिनवाणी माँ की गोद समता की गोद है, विशुद्धि की गोद है, और कल्याण करने वालों की गोद है। मुझे गोद में तो आना है, गोद ले लो। जिनवाणी माँ, मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ, मैं आपसे विनय करती हूँ, मुझ अज्ञ प्राणी के लिए, मुझ अज्ञा के लिए आप अपनी गोद में ले लो। मुझे गोद में ले लो। मुझे लाल को गोद में नहीं लेना है। ही जिनवाणी माँ, मैं तुम्हारी गोद में आई हूँ, आप मुझे गोद ले लो, जिससे मेरा कल्याण हो जाए, जिससे मुझे आत्मा की उपलब्धि हो जाए, जिससे मुझे ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। मेरा जन्म तो ब्रह्म की उपलब्धि के लिए हुआ है, मेरा जन्म तो आत्म कल्याण के लिए हुआ है, मेरा जन्म तो वीतराग भावों को उत्पन्न करने के लिए हुआ है। मेरा जन्म राग द्वेष करने के लिए नहीं, मेरा जन्म तो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान को प्राप्त करने के लिए हुआ है। और मैं कहाँ आर्तत ध्यान में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। मेरा जन्म संसार में भटकने के लिए नहीं, मेरा जन्म तो मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए हुआ है। मेरा जन्म तो माँ की गोद में रहने के लिए नहीं, मेरा जन्म तो माँ की गोद से हटकर के जिनवाणी माँ की गोद में आने के लिए हुआ है। मेरा जन्म तो जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए हुआ है।
और जगत के जीवों के साथ साथ सर्वप्रथम मेरा कल्याण, और हो सके तो जगत के जीवों का कल्याण हो। जिनवाणी माँ यह शिक्षा देती है, हमारे गुरुवर यह शिक्षा देते हैं। गुरुवर संसार की शिक्षा नहीं देते, गुरुवर रोने की शिक्षा नहीं देते। गुरुवर कहते हैं विशुद्धि बढ़ाओ, संक्लेश घटाओ। संक्लेश घटेगा, विशुद्धि बढ़ेगी, विशुद्धि बढ़ेगी तो संक्लेश घट जाएगा। यदि हम कहेंगे संक्लेश को घटाएं तो संक्लेश घटता नहीं है, विशुद्धि बढ़ाते जाओ, संक्लेश अपने आप दूर होता जाता है। ऐसे ही कहते हैं भूख मिटाना है, भूख मिटाना है, भूख मिटाना है। क्या भूख को कोई मिटा पाता है? नहीं मिटाता। भोजन करो, भूख मिटती है। तुम भोजन करो, तुम्हारी भूख मिटेगी। तुम कब भूख को भगाएं, भूख मिटाएं, भूख मिटाएं तो भूख कभी भी नहीं मिटती। जब तक भोजन नहीं किया जाता तब तक भूख भी नहीं मिटती। लेकिन यह भी आत्मा को पुष्ट करने का भोजन है, आत्मा को संतुष्ट करने का भोजन है। शरीर को हष्ट पुष्ट करना है तो हमें भोजन करना पड़ता है। आत्मा को हष्ट पुष्ट करना है तो हमें स्वाध्याय करना पड़ता है, स्वाध्याय सुनना पड़ता है और जिनवाणी माँ के पास आना पड़ता है। माँ के पास जाते हैं तो तन को पुष्ट करने का भोजन मिलता है, और जिनवाणी माँ के पास आते हैं तो मन को पुष्ट करने का, आत्मा को संतुष्ट करने का भोजन प्राप्त होता है। और यदि आत्मा को पुष्ट करने वाला, संतुष्ट करने वाला भोजन कर लिया तो वह भोजन की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। शरीर को पुष्ट करने वाला भोजन मन को संतुष्ट नहीं कर पाता है, लेकिन आत्मा को संतुष्ट करने वाला भोजन शरीर को अवश्य संतुष्ट कर देता है और उस विकल्प से दूर कर देता है। इसलिए आप सभी अपने आत्मा की उपलब्धि को प्राप्त करें। थके मण संकल्पे, इतना याद कर लेना, थके मण संकल्पे। जब तक मन से संकल्प के थक जाने पर, क्या मन के संकल्पों से थक जाने पर, कौन से संकल्प? मन के संकल्पों के थक जाने पर क्या होती है? स्वात्मोपलब्धि, स्वात्मोपलब्धि की प्राप्ति होती है। जब तक मन के संकल्पों से थकेंगे नहीं, इंद्रियों के व्यापार को बंद नहीं करेंगे। बाहर का व्यापार कितना ही बंद कर दो, बाहर की खिड़की दरवाजे कितने भी बंद कर दो, लेकिन अपने अंदर के खिड़की दरवाजे खोल कर रखे हैं तो आत्मा की उपलब्धि नहीं होती। आचार्य भगवान कहते हैं अंदर की आवाज़ सुनना है तो बाहर के खिड़की और दरवाजे बंद कर लो और मन के संकल्पों का रोक दो, बंद कर दो, इसके बाद आत्मा की उपलब्धि होगी। आपको तो पता है जब कोई आवाज़ को सुनना होता है तो क्या करते हैं? सारे दरवाजे बंद कर दो, शांति से बैठ जाते। तो आचार्य भगवान यही तो कह रहे, अंदर की ब्रह्म की आवाज़ सुनना है, ब्रह्म को पाना है तो बाहर से दूर हट जाओ, अंदर में प्रवेश कर जाओ। अंदर में प्रवेश करते ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, अंदर में प्रवेश करते ही स्वात्मोपलब्धि की प्राप्ति होती है और अंदर में प्रवेश करने से आत्मा का कल्याण होता है और बाहर में आने से आत्मा का अकल्याण होता है। अब जम रुचय तम कुचय। जिनवाणी माँ कह रही अब जो तुम्हें रुचे सो करो। हमने तो बतला दिया है क्या कि आत्मा की उपलब्धि कैसे होती है, कल्याण का मार्ग क्या है, अकल्याण का मार्ग क्या है। अब जो तुम्हें रुचि सो करो। माँ कहती है मैंने तो भोजन बना दिया है, तुम्हें जो रुचि, जो तुम्हें अच्छा लगे वह तुम खाओ। ऐसे ही ये जिनवाणी माँ कह रही है
जो तुम्हें रुचे वह तुम करो, जम रुचई तम कुच्चई, जो रुचे सो करो। ओम नमः। बोधि समा